तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, तो जो हमारी सीरीज चल रही थी कन्वर्जन की, यानी हमें क्या करना था, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना था। यानी बिना कन्वर्जन के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना आसान नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट बेस पर कोई भी न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने के लिए किसी भी एग्जाम में नहीं दिया जाता, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोई बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आती है कन्वर्जन की, तो उसी कन्वर्जन को आज हमें आपको समझाना है। तो आगे लेकर के चलते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको लंबाई का कन्वर्जन बताया था। आज मैं एक दूसरी मात्रक है, जैसे दूसरी यूनिट्स बोलते हैं किलोग्राम, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह द्रव्यमान का मात्रक है। 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनियम इरिडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर अर्थात 1000 सेंटीमीटर जल का द्रव्यमान होता है। यानी हम ये कहें कि 1 किलोग्राम क्या होता है, तो ये जो प्लेटिनियम इरिडियम में एक विशेष टुकड़ा रखा हुआ है, उसका द्रव्यमान क्या कहलाता है, 1 किलोग्राम। तो चलिए, और हम इसके छोटे बड़े मात्रक है उसके बारे में जानकारी करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि द्रव्यमान का मात्रक, तो हम कहेंगे 1 मीट्रिक टन। मीट्रिक टन, या इसे टन भी बोला जाता है। जो मीट्रिक टन या टन है, ये हमारा द्रव्यमान का मात्रक है। किसका मात्रक है, द्रव्यमान का। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कितने होते हैं, 10 कुंतल होते हैं। क्विंटल बोलते हैं या क्विंटल भी बोलते हैं। अगर हम बात करें इसी की आगे जाके, तो इसी को हम कहते हैं 1000 किलोग्राम। यानी हम सीधे सीधे कहें तो ये क्या हो जाएगा, 1000 किलोग्राम। इसी तरीके से मैं कहूँ कि यहाँ पर 1 किलोग्राम में मैं कहूँ तो कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। और इसी तरीके से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। और भी हमारे द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक हैं, जिनको हम आगे बात करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ 1 क्विंटल, या इसे क्विंटल भी बोलते हैं। में 100 किलोग्राम होते हैं। क्या होते हैं, 100 किलोग्राम। इसी को मैं और उल्टा बदल के देखूं तो और मैं इसको भी और कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे 1 किलोग्राम में अगर मैंने कहा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं इससे निकालूं 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में मैं कह दूंगा 1/1000 किलोग्राम। या इसको मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूँ तो, और इसको 0.0 में मैं डिवाइड कर दूँ, तो डिवाइड करने पर भी इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ। तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि 0.001 किलोग्राम, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻³ किलोग्राम। ओके।
और भी हमारे पास जहाँ पर भी जो लिख जाएगा कहीं माइक्रो किलोग्राम तो वहाँ पर -6 किलोग्राम लगा देंगे, नैनो किलोग्राम तो -9 किलोग्राम लगा देंगे। अदर भी हमारे पास यूनिट्स होती हैं, उनके बेस पर हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर हमसे ये कहा जाए कि 1 किलोग्राम, अगर हमसे कहा जाए कि 1 किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 10⁶ मिलीग्राम। और अगर मुझे इस मिलीग्राम को यहाँ बदलना है, अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 मिलीग्राम कन्वर्ट टू किलोग्राम, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि 1 मिलीग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/10⁶ किलोग्राम। क्या आ जाएगा, किलोग्राम। और मैं यहाँ से और इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पर और आगे मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻6 किलोग्राम। तो ये हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल थे जिनको हमें आना चाहिए। अब इसी बेस पर आगे हम इसको कन्वर्ट करना सीखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करेंगे और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए आगे हम इसी को डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज मैं ये मानूं कि मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, किलोमीटर में बदलिए। अगर मुझसे ये क्वेश्चन कहा जाए कि 1 मीटर को किलोमीटर में बदलिए, तो मैं आपको सीधी सी एक जनरल फंडा बता दूं कि यहाँ पर मुझे जैसे ही किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए आएगा तो मैं उन दोनों क्वांटिटी का जो यूनिट्स है उस यूनिट्स का मैं कंपैरिजन करूँगा। जैसे मुझे कहा जा रहा है कि 1 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो सीधे सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ कि 1 मीटर मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, किस में, किलोमीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर में। ओके, तो जैसे ही मैं इसको बदलूंगा तो मेरे दिमाग में इन दोनों जो यूनिट्स जिनको मुझे कन्वर्ट करना था बेटा, उन दोनों की मैं कंपैरिजन करूंगा। जैसे ही मैंने कंपैरिजन करी तो मैंने देखा कि मीटर्स कंपैरिजन टू किलोमीटर्स, ये क्या है, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है, सॉरी स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट किलोग्राम क्या है, एक लार्ज यूनिट है। तो मेरे को यहाँ पर एक फंडा अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर मैं कभी भी लार्ज क्वांटिटी को, बड़ी क्वांटिटी को, बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलूंगा तो ऑलवेज मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा। क्या करना पड़ता है, गुणा, यानी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। और मैं इसका उल्टा करता हूँ बेटा, मुझे मीटर को अगर किलोमीटर के सिवा किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो मैं आसानी से क्या कर दूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर मीटर को मुझे किलोमीटर में बदलना पड़ा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो ये कुछ पॉसिबल, यानी पॉसिबल प्लस इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, केवल हमको आना चाहिए। ठीक है, और ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 1 मीटर को किलोमीटर बदलना है तो सबसे पहले मैं आसान तरीके से ये कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर में अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो एक लाइन में लिख दूंगा कि 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 1/1000 किलोमीटर। लेकिन ये कब कर पाएंगे, जब हमें ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास एक, मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे क्या करना है। तो अभी मैंने बताया था कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई और छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन। तो जैसे ही मुझे यहाँ पर ये करना है तो मैं ये, मुझसे कोई कुछ भी पूछा जाए, बड़े को छोटे, छोटे को बड़े, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इस बड़े को छोटे में बदलूँगा जहाँ तक मुझे, जहाँ तक जाना है, जिस
तो ये किलोमीटर को से मुझे कहाँ ले जाना है, मीटर तक। तो मैं डायरेक्ट यहाँ क्या लिखूँ बेटा सॉल्यूशन में कि 1 किलो ठीक है। तो ऐसे जैसे मुझे किलोमीटर की बात कहेगा तो किलोमीटर है तो किलोमीटर को मुझे किस में ले जाना है, मीटर में। तो मैं क्या लिख दूंगा 1 किलोमीटर बराबर मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा 1000 मीटर। अब मुझे 1 मीटर का मान निकालना है, 1 मीटर। तो 1 मीटर को क्या लिख दूंगा 1/1000 किलो मीटर। तो ये तो मैंने ये जो परिवर्तन किया था मैंने लंबाई का किया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर द्रव्यमान की। किसकी बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की। तो सेम एज उसी तरीके से जैसे हमने लंबाई को हमने कन्वर्ट किया है उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे द्रव्यमान को। बस ये ध्यान रखना है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसी तरीके से अगर मुझे द्रव्यमान भी कन्वर्ट करना पड़ा तो देखो मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा। जैसे मुझे कहा गया कि 1 ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए, मिलीग्राम में बदलिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर ये जो है ग्राम, ये इन दोनों की कंपैरिजन करूँगा मिलीग्राम और ग्राम की। तो एक बड़ा ग्राम है वो मिलीग्राम के कंपैरिजन में क्या है, बड़ा मात्रक है, बड़ी यूनिट्स है। इसके रिस्पेक्ट में, इसके कंपैरिजन में फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट लिखना है। तो अभी मैंने बताया था कि बड़े को छोटे में, तो डायरेक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में यहाँ पर कि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। और मैंने ये डायरेक्ट मुझे आता था, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। सपोज अगर मैं ये मानूं कि जस्ट मुझसे उल्टा पूछा जाता तो मैं क्या करता। मेरे को पूछा, अगर मान लीजिए ये इसका उल्टा पूछा जाता, ये पूछा जाता है यहाँ पर कि 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता, 1 मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए भी हम पहले क्या लिखता कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। अब मुझे 1000 मिली का है तो सीधे सीधे मुझे यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 1000 मिलीग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 ग्राम। ठीक है, अब मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 1000 इंटू 1 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम। मैं जैसे ही इसको लिखूँगा तो मैंने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई कर लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मैंने इसका 1 का मल्टीप्लाई किया। अब 1 मिलीग्राम की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या लिख दूंगा 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम। तो ऐसे करके मैं इसे कन्वर्ट करके और क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं 10⁻³ ग्राम। तो ऐसे करके मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको कन्वर्ट करना आ जाएगा इजी तरीके से। तो आज ये जो हमारा द्रव्यमान है इसको कन्वर्ट किया था, अगले वीडियो में हम आपको टाइम को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।